तो आज है फैसले का दिन। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 28 सीटों के लिए काउंटिंग चल रही है। मरवाही सीट, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और लगातार हम रुझान आपको बता रहे हैं किस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए हैं। सुवासरा, हरदीप सिंह डंग यहां से आगे चल रहे हैं। न्यूज 18 पर सबसे तेज रुझान, तकरीबन 9 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। एक यानी हाट पिपलिया, यहां से कांग्रेस को बढ़त है। ऊपर लगातार नजर रखिए। 28 में से 10 के जो रुझान है वो हम आपको बताना शुरू कर चुके हैं। 10 सीटों के रुझान आ गए हैं, कोई नहीं है टक्कर में। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 10 सीटों पर रुझान, 9 पर बीजेपी को बढ़त, 1 पर कांग्रेस, हाट पिपलिया इस सीट है, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। जहां जहां का इंतजार है वो भी आप लगातार देख रहे हैं। 211 तक हमारा आंकड़ा पहुंच गया है। एक सीट छोड़ दीजिए, 10 के हम रुझान आपको बता रहे हैं। फिलहाल 9 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस को बढ़त बनी हुई है। ये शुरुआती जो पोस्टल बैलेट थे और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है। सांवेर से तुलसी सिलावट 1337 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग आगे चल रहे हैं। सुवासरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, पिछले बार का मार्जिन 350 के लगभग था। तो जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि यह सारी कवायद हो क्यों रही है, यह हो रही है विधानसभा पहुंचने के लिए। और ठीक उसी विधानसभा परिसर में न्यूज 18 की पंचायत भी है। सहयोगी प्रशांत है, उनके साथ बड़े खास मेहमान बने हुए हैं। पूरी चर्चा को सत्ता के उसी केंद्र में जरा ट्रांसफर करते हैं, थोड़ी निकटता वाली फीलिंग आएगी आपको। न्यूज 18 वहां पर पहुंचा हुआ है जहां सब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया ललित। और ललित बता रहे थे कि 10 सीटों पर बीजेपी आगे है। बहुत महत्वपूर्ण ये बढ़त कह सकते हैं आप। एक सीट पर हालांकि कांग्रेस के मद्देनजर अच्छी खबर है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए बिहार का 2015 का विधानसभा चुनाव। पटाखे भी फूट गए थे खेमे में, लेकिन बाद में तस्वीर अचानक बदल गई थी और इसलिए ये बहुत शुरुआती रुझान है। लेकिन पल पल हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, आखिर कैसे लगातार तस्वीरें बदलेंगी और कहां क्या कुछ बदलाव होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये बाई इलेक्शन, चूंकि बहुतों की किस्मत दांव पर लगी है। तमाम दिग्गज किस्मत उनकी दांव पर है और तमाम जो मैदान में है, 14 नहीं बल्कि 12 मंत्री वर्तमान में हम कहें, उनकी भी किस्मत दांव पर है। भविष्य क्या होगा अगर हार जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। उन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कहां कौन आगे हो रहा है, किस सीट से कौन लगातार बढ़त बना रहा है या फिर बहुत नजदीकी मुकाबला हो रहा है। लेकिन फिर बता दें आपको, बेहद शुरुआती रुझान है। 9 बजे के ये रुझान है आपके पास। और ये भी बता दें कि बैलेट पेपर से भी गिनती हो रही है, बैलेट पेपर की गिनती भी हो रही है, ईवीएम भी खुलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे पहले आपको तारुफ करा देते हैं, मिला देते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त यहां पर मौजूद हैं विधानसभा परिसर में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हैं। बहुत स्वागत है दिनेश सर आपका हमारी इस चर्चा में। और महत्वपूर्ण मौका है, राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता विधानसभा परिसर में। और अजय सिंह यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे 9 से 10 में, और महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपडेट के लिए हम शिफाली का रुख करेंगे। शिफाली के पास कुछ नई अपडेट है और कुछ समीकरण भी समझेंगे कि आखिर अभी क्या हालात हैं, क्या कुछ अपडेट। शिफाली। बिल्कुल प्रशांत, अभी की जो स्थिति है, अभी हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इससे हम तय नहीं कर सकते, लेकिन बदनावर सीट पर इस वक्त राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव आगे चल रहे हैं। डबरा जो इस चुनाव में मैं कह सकती हूँ कि इन 28 सीटों के उपचुनाव में जो सबसे चर्चित सीट थी, पूरे देश में जो चर्चित हुई आइटम के बयान के साथ, उस डबरा सीट पर इमरती देवी आगे चल रही हैं। ग्वालियरपुर और ग्वालियर की सीट जहां पर सबसे कम मतदान हुआ था, जहां 70% तक मतदान गया, लेकिन ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व सीट दोनों पर बीजेपी के उम्मीदवार, ग्वालियर पर बीजेपी के मुन्नालाल गोयल और ग्वालियर सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। ब्यावरा सीट पर नारायण सिंह पवार आगे चल रहे हैं। बड़ा मलहरा सीट पर बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह लोधी आगे चल रहे हैं। बीच में बीमार हो गए थे हालांकि वो इलेक्शन के दौरान ही। हाट पिपलिया सीट जो कि माना जा रहा था कि वहां पर भीतरघात बीजेपी में हो सकती है, दीपक जोशी की कई दौर की मान मनोबल चली, यहां
कांग्रेस के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, क्योंकि यहाँ राजवीर सिंह बघेल आगे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। उधर सुवासरा सीट पर बीजेपी के हरदीप सिंह डंग आगे हैं, नेपानगर सीट पर सुमित्रा देवी काजदेकर आगे चल रही हैं और सांवेर सीट पर फिलहाल बीजेपी से तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। लेकिन हम दर्शकों को बार बार बता दें कि ये शुरुआती रुझान है, पल पल में चीजें बदल जाती हैं। अभी ईवीएम खुली है, अभी बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है। अगले कुछ मिनटों में कौन आगे बढ़त बनाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। शुरुआती रुझान में 9 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर हाट पिपलिया सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण डेटा, महत्वपूर्ण जानकारी शेफाली यहां पर दे रहे हैं और इन्हीं जानकारी के आधार पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है शुरुआती रुझान, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान है, हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना है अभी, चूंकि न केवल बैलेट की गिनती हो रही है बल्कि ईवीएम से भी लगातार गिनती अब शुरू हो गई है। धीरे धीरे 1-1.5 घंटे में कुछ हद तक तस्वीर जरूर साफ होगी। 3